चुनाव के पहले ही से चर्चा थी कि निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। लोगों ने उनकी सीट भी बता दी थी। मैं दर्शकों को बता दूं कि पलटू राम बिहार के इतिहास का सबसे बड़े जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। पलटू राम ने बहुत शुरू में ही तय कर लिया था कि कोई भी उनका उत्तराधिकारी होगा वो कुर्मी जाति का ही होगा, दूसरे किसी को वो अपना उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगे। तो इसके लिए पहले पलटू राम ने आरसीपी सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना था। आरसीपी सिंह जो आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे 84 बैच के। उसके बाद पलटू राम ने डिसाइड किया कि अब कौन कुर्मी उत्तराधिकारी बने, तो मनीष वर्मा का नाम सामने आया। ये जो मनीष वर्मा है ये भी नालंदा के कुर्मी हैं। तो आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा के बाद तीसरा कुर्मी की जब तलाश हुई तो वो निशांत कुमार पर जाके ख़त्म हो गई। और अब निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा है, तो मुझे लगता है वो आ जाएंगे। गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड हुआ नीतीश कुमार का, बधाई दिए कि नहीं था? देखिए, गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जरूरी नहीं कि कोई अच्छा या हो बुरा हो, उससे नहीं मतलब है। मतलब कोई आदमी यदि सबसे ज़्यादा बार पॉकेट भी मारेगा तो उसका नाम भी गिनीज बुक में चला जाएगा। गिनीज बुक को इससे मतलब नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं खराब काम जेडी कर रहे हैं। वाले कह रहे हैं कि बिहार का नाम रोशन किए नीतीश कुमार। जल्द ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। संजय झा ने जो है ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है और लगातार जो है जेडीयू के बड़े बड़े नेता भी ये सिग्नल दे रहे हैं कि जल्द ही निशांत कुमार जो है पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। हमारे साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। निशांत कुमार की एंट्री होगी इस बार? तो होनी ही थी इसमें, तो अवश्य संभावी है ना। एक्चुअली इस चुनाव के पहले ही से चर्चा थी कि निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। लोगों ने उनकी सीट भी बता दी थी, हरनौत सीट, लेकिन किसी वजह से इस बार चुनाव नहीं लड़े, तो अब आना है। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक बात तो यह है कि पलटू राम की अभी हालत बहुत खस्ता हो गई है, मतलब शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। अभी पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा कि पलटू राम की बहुत सारी गतिविधियां जो हैं वो असामान्य हो गई हैं। मतलब कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठाकर गमला रख देते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं। तो बहुत असामान्य हरकतें हो गई हैं। तो अब कहीं ना कहीं लोग महसूस करने लगे हैं कि अब पलटू राम के मतलब रिटायर होने का समय आ गया है। तो अब देखिए कौन उत्तराधिकारी बनता। तो देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि पलटू राम बिहार के इतिहास का सबसे बड़े जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। तो पलटू राम ने बहुत शुरू में ही तय कर लिया था कि कोई भी उनका उत्तराधिकारी होगा वो कुर्मी जाति का ही होगा, दूसरे किसी को वो अपना उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगे। तो इसके लिए पहले पलटू राम ने आरसीपी सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना था। आरसीपी सिंह जो आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे 84 बैच के, नालंदा के रहने वाले हैं, मुस्तफ़ापुर के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे। उनको पलटू राम ने राजनीति में लाया, राज्यसभा भेजा, वो केंद्र में मंत्री भी रहे। लेकिन बाद में पलटू राम को पता चला कि आरसीपी सिंह अमित शाह के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, तो आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो वो एक कुर्मी बाहर चले गए। उसके बाद पलटू राम ने डिसाइड किया कि अब कौन कुर्मी उत्तराधिकारी बने, तो मनीष वर्मा का नाम सामने आया। ये जो मनीष वर्मा है ये भी नालंदा के कुर्मी हैं। ये उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे 2000 बैच के, और इनको पलटू राम ने बिहार लाया था प्रतिनियुक्ति पर, डिप्यूटेशन पर, और ये पटना के डीएम बनाए गए थे। आपको याद होगा कुछ साल पहले दशहरा के समय रावण वध के दौरान भगदड़ मची थी पटना में, गांधी मैदान में, और 30-35 लोग मारे गए थे। उस समय ये मनीष वर्मा ही पटना के डीएम थे। कोई और डीएम रहता तो उस पर एक्शन होता, लेकिन कुर्मी होने की वजह से मनीष वर्मा बच गए। उसके बाद 3-4 साल पहले मनीष वर्मा ने आईएएस से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद वो राजनीति में आ गए। उसके बाद पलटू राम ने उनको मतलब सोचा था कि अब मनीष वर्मा को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन फिर ये कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अपने परिवार के ही लोगों को आपको सामने लाना चाहिए। तो आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा के बाद तीसरा कुर्मी की जब तलाश हुई तो वो निशांत कुमार पर जाके ख़त्म हो गई। और अब निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा है, तो मुझे लगता है वो आ जाएंगे। ज़्यादा समय अब नहीं बचा है जी। लेकिन सवाल तो उठेगा क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहते थे। तेजस्वी यादव को लेकर भी तंज कसते थे लालू परिवार पे। तो फिर एक बार पलटी मार लेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ। इतने मुद्दों पर पलटू राम ने पलटी मारी है तो परिवारवाद के मुद्दों पर भी पलटी मार लेंगे। हमेशा परिवारवाद को लेके वो मतलब निशाना साधते रहे थे तेजस्वी यादव पर या राहुल गांधी पर, अब खुद अपने बेटे को लॉन्च कर देंगे। तो पलटू राम की यही ना पहचान है कि किसी एक जगह पर कायम नहीं रहते हैं। कहते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, आज भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। कहते हैं थे कि मतलब मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, आज भाजपा के चरणों में है। तो फिर परिवारवाद पर बोलते बोलते अंत में उन्होंने
मतलब अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। तो पलटू राम अपने नाम को चरितार्थ कर रहे हैं जी। गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड हुआ नीतीश कुमार का, बधाई दिए कि नहीं सर? देखिए, गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जरूरी नहीं कि कोई अच्छा या हो बुरा हो, उससे नहीं मतलब है। मतलब कोई आदमी यदि सबसे ज़्यादा बार पॉकेट भी मारेगा तो उसका नाम भी गिनीज बुक में चला जाएगा। गिनीज बुक को इससे मतलब नहीं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर जेडीयू रहे हैं। वाले कह रहे हैं कि बिहार का नाम रोशन किए नीतीश कुमार। राम तो नहीं रोशन किया है ना, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पलटू राम मतलब माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, और नाम रोशन करने वाली कोई बात नहीं है। मतलब एक माफिया डॉन के चपरासी बन के आप बिहार का नाम नहीं रोशन कर सकते। पूरा हिंदुस्तान पलटू राम पर हंसता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग हंसते हैं कि बिहार का ये मुख्यमंत्री है और एक माफिया डॉन का चपरासी बन किस गया बात है। को लेकर रिकॉर्ड हुआ नाम दर्ज, कुछ जानकारी बता सके सर? अब देखिए, इसकी पुष्टि नहीं है, बहुत सारी चीज़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी बातें नहीं, रहती हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने भी बधाई दी है, उन्होंने ही बताया सर। अब देखिए, मैंने कहा ना, बहुत लोग तो चमचागिरी में ये सब बातें 10 कहते बार हैं। शपथ लिए इसी बात ठीक पे। है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी हो सकता है मुख्यमंत्री हो जिन्होंने 10 बार से ज़्यादा शपथ ली हो। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, उनका रिकॉर्ड तो अब तक पलटू राम ने नहीं तोड़ा है। तो इसलिए ये सब बातें बहुत सारी, जिसके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान रहता है, उस पर आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।